नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह बिहार बोर्ड क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा काव्य खंड का जो चैप्टर पर बात करेंगे वह है प्यारे नन्हे बेटे, जिसके रचनाकार कौन है बाबू? विनोद कुमार है। या कहेगा विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा क्या लिखा गया है? तो प्यारे नन्हे क्या लिखा गया है? प्यारे नन्हे बेटे। कहेगा प्यारे नन्हे बेटे के रचनाकार कौन है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। चलिए, अब आज के लिए जा रही है। क्या मेरे बातों को आप लोग सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट करेंगे। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे तमाम विद्वान साथियों। आज का जो सेशन है काफ़ी ज़बरदस्त सेशन वाली है, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर बात करेंगे और वैसे ऑब्जेक्टिव जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तमाम ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। सभी लोग जल्दी से इस सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। क्या कर देंगे आप लोग? शेयर कर देंगे अपने मित्रों और दोस्तों, ताकि उन तमाम विद्वान साथी जिनको इसकी ज़रूरत है वो अवश्य रूप से जुड़ सकें। तो चलिए एक बार एक सेशन को अवश्य रूप से शेयर कर देंगे। ठीक है, तो बताइए आवाज़ जा रही है? मेरे बातों को सुन पा रहे हैं? आज का सेशन काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तो तमाम विद्वान साथियों का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेंशन स्टडी पर। ठीक है, चलिए आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। प्यारे नन्हे बेटे के रचनाकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसमें कवि परिचय का भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और ये जो है ये कविता दोनों का ऑब्जेक्टिव दिखाई पड़ेगा, कवि परिचय और कविता दोनों का। तो हम अब क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। पीडीएफ नोट संबंधी बातें आप जो है इस नंबर पर कर सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ और नोट अगर लेना है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर क्या करेंगे? संपर्क करेंगे। ठीक है, चलिए तो चैनल का नाम मेंशन स्टडी है, आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जरा सा ध्यान देना है। तो काफ़ी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही बाबू, ठीक है, याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन का जरा गौर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम आना चाहिए आप तमाम लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा कि विनोद कुमार कौन सी कविता लिखी है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा? तो आपका जवाब बिल्कुल आना चाहिए बी। चलिए बहुत बढ़िया है, सभी लोगों का जवाब आ ही रहा है। तो चलिए सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर देंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है बी, प्यारे नन्हे बेटे। ठीक है, क्या बाबू रे? प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर कह रहा है दो। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय स्मृतिकार विनोद कुमार शुक्ल कब प्रदान किया गया है? स्मृति पुरस्कार किसको? तो विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया है, ये बताना है। 2 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग देंगे, बिल्कुल समय कम है। चलिए बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो 1990 बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 90 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है। तो 90। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के इस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे? ठीक है, किस कवि के रूप में सामने आए थे? आप तमाम विद्वान साथियों का जवाब बिल्कुल सी सही जवाब दे रहे हैं। 7वें, ठीक है क्या, 7वें और 8वें दशक में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
7वें और 8वें दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है, जरा गौर करना। ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य, कौन सा? महाविद्यालय साहित्य, ठीक है, किस विधा का संग्रह है? विद्यालय साहित्य। तो ये जो है ना, विनोद कुमार शुक्ल की रचना जो महाविद्यालय साहित्य जो है, विधा की रचना है महाविद्यालय। ठीक है, ये है आपका नाटक, ये कहानी संग्रह। क्या होगा? कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, कहानी संग्रह। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा उपन्यास, 5 नंबर कर रहा है, का उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखित है? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है? ठीक है, तो आपको बताना है, क्योंकि उपन्यास भी है, कोई कहानी संग्रह भी है, कोई नाटक भी है। तो यहाँ पर आपका जो उपन्यास है वह नौकर की कमीज, जो कि आप लोगों का जवाब आ रहा है। चलिए, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नौकर की कमीज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है, 5-6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सा कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो सबसे पहले महाविद्यालय तो आपने देखा है, महाविद्यालय। तो आपको कौन कौन कृति है ये पता होना चाहिए, इसके अलावा कौन नहीं है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, आपका जवाब बिल्कुल इंद्रजाल आ रहा है। 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंद्रजाल। क्या हो जाएगा? इंद्रजाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी कृति, क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? विनोद कुमार की शुक्ल की कौन सी कृति है? तो आपको बताना होगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपका जो जवाब आ रहा है, सब कुछ बचा रहेगा। बहुत बढ़िया जवाब है, सब कुछ बचा रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सब कुछ बचा रहेगा। सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल, 8 नंबर प्रश्न का रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1974 से 1996 तक किस पद पर रहे थे? ठीक है, सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे थे? तो अतिथि साहित्यकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, सब लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो नए लोग जुड़े हुए हैं इस सेशन को जल्दी से आप थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान भी दिया गया, साहित्य अकादमी दिया गया, रघुवीर साय स्मृति दिया गया, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार से इसे सम्मानित नहीं किया गया है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बताना है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, गौर कीजिएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? जवाब देने का प्रयास कीजिए। छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। डी इज
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी, 1 जनवरी 1937 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 12 नंबर प्रश्न, कि बताना है आपको, तो 99 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? कब बाबूरे? तो 99 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है विनोद कुमार, 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था? 13 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो आपका जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। तो 71 नहीं, बिल्कुल 1971 राइट आंसर है बाबू। 1971 बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 71 ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, 14 नंबर प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। तो इंदिरा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबूरे? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न आ रहा है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह था। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह, ठीक है, कविता संग्रह पहला था आपका लगभग जय हिंद, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? डी सही जवाब होगा। लगभग जय हिंद, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लगभग जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे, क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में किस शैली में लिखी गई है? तो प्यारे नन्हे बेटे से प्रश्न लोहा कहाँ कहाँ है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। का आंसर मिल रहा है कि लोहा टंगनी में है, खुरपी में है, कुदाल में है, सरसी में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये वार्तालाप हो रही, बातें हो रही है, इसलिए वार्तालाप शैली पर आधारित होगा, ठीक है। वार्तालाप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वार्तालाप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, 17 नंबर प्रश्न का रहा है प्यारे नन्हे बेटे कविता का नायक, प्यारे नन्हे बेटे कविता के नायक विनोद कुमार शुक्ल हैं और उनका वह कहाँ का रहने वाला था, का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वह छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? ठीक है, ठीक है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो आपको बताना है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न बेहतरीन सवाल है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब आ रहा है
डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और साध्य बिना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेहनत 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 वश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? किस रूप में देखा है? तो वह आपका आंसर हो जाएगा लोहा के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा के रूप में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 20 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? 20 नंबर प्रश्न का आंसर देना है आप लोगों को बहुत बढ़िया तरह से। ठीक है, तो चलिए 20 का जवाब आना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विनोद विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? फिल्म बनाई थी। 21 नंबर प्रश्न। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न का आपको आंसर देना है। ठीक है, नौकर की कमीज। बहुत बढ़िया, नौकर की कमीज। नौकर की कमीज हो जाएगा। और वो उपन्यास है। नौकर की कमीज क्या है आपका, ये भी याद रखिएगा। नौकर की कमीज क्या है बाबू रे? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। समझ गए बातों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। प्यारे नन्हे बेटे, प्यारे नन्हे बेटे किसके द्वारा लिखा गया है? प्यारे नन्हे बेटे के रचनाकार कौन है? के द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा कि वह प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो प्यारे नन्हे बेटा का कविता वह आदमी वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये आपका ए ही आपका विकल्प सही आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सभी लोग बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे सभी लोग। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नौकर की कमीज, अभी बताए थे नौकर की कमीज क्या है? कहानी है या प्रबंध काव्य है, संस्मरण है या उपन्यास है? तो बताए थे ना। ठीक है, चलिए नौकर की कमीज एकदम जवाब आना चाहिए। जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन हाँ वीडियो को अच्छी तरह से देखें। अगर जवाब नहीं दे रहे हैं, बढ़िया तरह से वीडियो को देखें समझें। ठीक है, तो आपका उपन्यास है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उपन्यास डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी जो है बिटिया को क्या करती है? डांटती है या पढ़ाती है या फिर समझाती है? तो समझाती है। क्या करती है? समझाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, समझाती है। इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। 26 क्वेश्चन कर रहा है पिता पिता बेटियां को क्या करता है? पिता बेटियां को क्या करता है?
सिखलाता है, क्या करता है? सिखलाता है, सिखलाता है कि बताओ लोहा कहाँ-कहाँ है? ज़रा सीखो, ठीक है? पहचानो, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिखलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा किसका प्रतीक है प्यारे नन्हे बेटे में? ठीक है, तो चलिए आपका जवाब आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बोल रहे हैं सी आपका। चलिए, कर्म का प्रतीक है। लोहा किसका प्रतीक है जी? तो कर्म का प्रतीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्म का प्रतीक। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखना चाहेंगे, अगला प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो यहीं तक इनका क्वेश्चन समाप्त हो गया है ये चैप्टर का। अगर आप लोगों को आंसर के नीचे इस क्वेश्चन का दिया गया है कहीं भी, और आप लोग आंसर से भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन एक बार पहला बार आपको क्लास करना ही पड़ेगा, है ना? तो अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पर आप अपना नाम और जिला का नाम लिख कर के मैसेज कर दें। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो अपना नाम, जिला का नाम लिख कर के इस पर क्या कर देंगे, मैसेज कर देंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, है कि नहीं? और आप लोग बताइएगा अभी जो हम लोग क्वेश्चन टोटल किए बाबू, कितना क्वेश्चन किए टोटल? 27 क्वेश्चन। तो 27 में से आप लोगों को कितना सही हुआ है? ठीक है, 27 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग सही बनाए हैं, कितना क्वेश्चन सही हुआ है? ठीक है, एक बार कमेंट करें, आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? तो आज का सेशन आपको कैसा लगा एकदम अवश्य रूप से आप कमेंट करेंगे। एक मौखिक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, समास के कितने भेद होते हैं? देखते हैं कि इससे ये पता चल रहा है, ये इसीलिए हम प्रश्न पूछ, आप पूरा वीडियो देखे हैं या नहीं देखे, ठीक नहीं? आप क्लास में पूरा समय दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तभी आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो समास के कितने भेद होते हैं ये आपको कमेंट करना है। तो चलिए, तमाम विद्वान साथियों को आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे नए जोश नए जुनून के साथ। आज का क्लास हम पर डेट सॉल्व करते हैं। आप तमाम विद्वान साथियों को वेरी वेरी गुड नाइट, ठीक है? चलिए, यहीं पर हम लोग स्टॉप करने जा रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आप लोग क्लास रेगुलर करेंगे, ठीक है? बेहतरीन अंदाज में करेंगे। तो चलिए, अब वीडियो को स्टॉप किया जा रहा है। धन्यवाद आप लोगों का।